हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग जो है क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं और आज हम लोग इसका जो इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये चैप्टर है नंबर सिस्टम के ऊपर। ओके, तो ये जो फिगर है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो नंबर सिस्टम होता है कि नंबर ना दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है रियल नंबर। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है ये आपके किसी काम के नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे पास सिर्फ रियल नंबर तक है। ओके, तो रियल नंबर दो प्रकार के रहते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ओके, तो हम रैशनल नंबर पहले समझेंगे, उसके बाद हम इरेशनल नंबर समझेंगे। तो रैशनल नंबर हम नीचे से समझना शुरू करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे नीचे फॉल करता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं वो कैसे याद रखना है? देखिए, जो चीज़ें हम नेचुरली सीखते हैं ना, जो नंबर्स, ठीक है, जैसे हमने कुछ गिनती सीखनी है तो हम लोग 1 2 3 4, जो बच्चा रहता है ना जिसको आपने कभी भी स्कूल नहीं भेजा होता है, तो वो 1 से काउंटिंग शुरू करता है, क्योंकि जीरो तो उसको पता ही नहीं होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नेचुरल होते हैं ये 1 से शुरू होते हैं। ओके, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एंड तक, इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। इसमें बीच वाले नहीं रहते, जैसे 0.5 0.3 ये सब नहीं रहेगा, 1/2 वो सब नहीं रहेगा। सिंपल ये नंबर जो 1 से लेके शुरू होते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार से। ओके, एंड तक, तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट हम आते हैं होल नंबर के ऊपर। अब देखो, नेचुरल नंबर में एक कमी है। नेचुरल नंबर में समझो किसी ने 10 लगाना तो उसको समझेगा नहीं, क्योंकि देखो 8 हो गया, ओके 9 हो गया, ये 7 8 9 फिर 10 ये हो गया, लेकिन हमें गिनती तो जीरो से शुरू करनी आनी चाहिए। तो जैसे हम इन नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड कर देते हैं तो वो होल हो जाते हैं, मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। होल का मतलब होता है पूरा हो जाना, किसी चीज को पूरा करना। ओके, तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो होल नंबर कैसे शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 5 ऐसे एंड तक। ओके, इसमें भी बीच का 0.5 0.3 0.4 कुछ नहीं रहेगा। ये जो रहते हैं नंबर ना, ये होते हैं होल नंबर। ओके, तो देखिए होल नंबर भी हो गए। अब इसमें भी जब आज जैसे जैसे इंसान ने प्रगति की ना, उसको ये समझ आ गया कि यार इससे भी मेरा काम चलने वाला नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी को 10 रुपए मैंने उधार दे दिए है, तो सामने वाले के पास कितना पैसा है? -10। ओके, और मेरे पास है +10, तो इसमें माइनस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर बीच में लाने पड़ गए इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर में क्या किया ना, ये जो होल नंबर थे ये कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से लेके, और ये क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे एंड तक चलते हैं। तो इंटीजर में इन्होंने क्या किया ना, ये इसका नेगेटिव साइड भी ऐड कर दी, मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे एंड तक लेके गए, तो इससे बन गए इंटीजर। ओके, तो ये हो गया आपके इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। ओके, अच्छा, इतने में तो बात खत्म नहीं हुई। अभी इसके बाद हमको जरूरत पड़ी रैशनल नंबर्स की, इनको डिफाइन करने की। भाई रैशनल नंबर होता क्या है? ठीक है, इंटीजर इज सफिशिएंट नहीं थे, तो रैशनल नंबर में क्या होगा कि कोई भी नंबर ना जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रैशनल नंबर मतलब जो समझ आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इंटीजर क्यों पूरे पड़ गए? जैसे मान लो किसी ने ये -1 है, ये -2, ये 1 है, ये 2 है, 0.5 इसमें नहीं है, यानी कि 1/2 इसमें नहीं है, 4/7 इसमें नहीं है। तो इसमें बहुत सारे जो है नंबर मिसिंग थे, तो हमने ऐसे सारे नंबर का सेटअप बनाया जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उनको हमने बोला वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अभी देखो रैशनल नंबर का एग्जांपल क्या है। रैशनल नंबर में सारे नीचे वाले नंबर इंक्लूडेड है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर भी है, और इसके अलावा एडिशनल नंबर भी है। ओके, इसका फॉर्म क्या है? जैसे 1 जो है ना, 1 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं। ओके, 1/2 भी एक रैशनल नंबर है, ये देखो, ठीक है, लेकिन 1/2 देखो ना इंटीजर है ना होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर है, ये एडिशनल ऐड हो गया इसमें। 3/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। ओके, 10/3 ये भी एक रैशनल नंबर है। ओके, -4 आप इसको बोल दीजिए 4/11 बोल दीजिए, ये भी एक रैशनल नंबर है। ओके, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ओके, अब देखिए रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर मतलब जो नंबर समझ आ सके। ओके, लेकिन कुछ ऐसे इरैशनल नंबर भी जो बड़े अतरंगी नंबर है, लेकिन उनको मैथमेटिक्स में हमको उनकी जरूरत पड़ी। ओके, तो उस प्रकार के नंबरों को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। जैसे पाई जो है ना, एक इरैशनल नंबर है, लेकिन इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। √2 ये एक इरैशनल नंबर है, लेकिन इसकी जरूरत हमको पड़ती है मैथमेटिक्स में। √3 ये एक इरैशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरैशनल नंबर। ओके, और रैशनल नंबर कौन से जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? अब ये इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर नहीं, अलग कैटेगरी है दोनों। ओके, रैशनल नंबर के अंदर ये सारा आता है, नेचुरल, होल, इंटीजर रैशनल नंबर के अंडर आता है। ओके, और रैशनल नंबर में इनके अलावा एडिशनल नंबर होते हैं। इरैशनल नंबर की एक अलग कैटेगरी है। ओके, तो रैशनल और इरैशनल नंबर को बना के बनता है रियल नंबर। ओके, आपका सिलेबस ना रियल नंबर पे ही खत्म हो जाता है। सारे रैशनल और इरैशनल नंबर को आप ग्रुप कर दो तो आप बोलोगे कि ये रियल नंबर है। ओके, रियल नंबर आप समझिए मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या है? जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आपके तब काम आएगा, इसलिए आपको फिलहाल इसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ रियल नंबर तक खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब क्योंकि रियल नंबर आ गए तो अब रियल नंबर की डेफिनेशन भी हमको आनी चाहिए, क्या होती है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर क्या है? इट कंटेन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, मतलब सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर को इकट्ठा कर दो तो वो बन जाते हैं रियल नंबर। अब इसको हम लोग एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर लाइन क्या है आपको पता होना चाहिए। ओके, ये एक लाइन है, इसके एकदम सेंटर में होता है जीरो, ये वाली साइड को ना -∞ होता है, इन्फिनिटी मतलब एंड तक।
काउंट करते रहो, और ये वाली साइड को प्लस इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब एंड तक, इनफाइनाइटली आप इसको काउंट कर सकते हो। ओके, ये वाली साइड को पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे। ओके, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ऐसे काउंट करते रहो। वही ये वाली साइड को भी क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, और ऐसे एंड तक काउंट कर दो इन्फिनिटी तक। पर आप तो बोलोगे यार ये तो सिर्फ इंटीजर है, जबकि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, ये तो रैशनल इरेशनल नंबर सारे रहते हैं इसके ऊपर। तो देखिए, जैसे रैशनल नंबर क्या है, समझो p/q की फॉर्म है। जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है, तो 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है ना। तो इस वाली रियल नंबर में 0.5 देखो यहाँ पे आएगा, 0.5 इस नंबर लाइन पे। ओके, तो नंबर लाइन ऐसी है, इसमें सारे के सारे नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब वैसे कोई बोलेगा यार पाई कहाँ रिप्रेजेंट करते हो, पाई की वैल्यू ना 3.14 डैश 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 होती है, मतलब 3 और 4 के बीच में कहीं रहेगा। तो 3 और 4 के बीच में ना 3.14, तो यहाँ कहीं पाई एग्जिस्ट करेगा। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये जो है नंबर लाइन, इसके ऊपर सारे के सारे आपको रैशनल इरेशनल नंबर मिल जाएंगे। ओके, कोई सा भी हाइपोथेटिकली आप कोई सा भी रियल नंबर बोल लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि यार 4/11 बोल देता हूँ मैं। ओके, 4/11 कहाँ है, इधर यहाँ पे। तो देखो 4/11 क्या होता है, मैं थोड़ा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली। ओके, 4/11 ये नहीं चलता है, 0 हो गया, 40 लग गया, और ये हो गया 33, 7 आ गया, 0 लग गया, और ये हो गया 66। ओके, तो 0.36 समथिंग समथिंग आएगा आगे। तो ये क्या है, 0 और 1 के बीच में है, कहीं 0 और 1 के बीच में, तो 0.3 है ना, तो कहीं तो भी यहाँ पे होगा नंबर, जब आप इसको ध्यान से देखोगे। तो 7 4/11 भी एग्जिस्ट करता है इस नंबर लाइन के ऊपर। तो ऐसे कोई सा भी नंबर जो आपका रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, आप बोलोगे यार √2 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 1.4 समथिंग रहती है। ओके, तो 1.4 समथिंग का रहेगा, ये 1.5 यहाँ है, तो इसके थोड़ा सा पीछे यहाँ कहीं रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ नंबर लाइन। तो इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन के ऊपर हम सारे के सारे रियल नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, ये ध्यान रखिए आप। अभी नंबर्स के ऊपर जब हम कुछ ऑपरेशन करते हैं ना, तो उसको रैशनल और इरेशनल में अगर क्लासिफिकेशन करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैंने एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो इरेशनल हो जाएगा। फिर एक रैशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड कर दिया तो वो इरेशनल हो जाएगा। ओके, रैशनल में इरेशनल जमा कर दिया तो वो इरेशनल हो जाएगा। रैशनल में इरेशनल माइनस कर दिया तो वो इरेशनल हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो भी ऑपरेशन रहेंगे उससे रैशनल नंबर ही बनने वाले हैं। तो ये आप याद रखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएगा ये। ओके, इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है ना, आपके जो रियल नंबर है उसको क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी 4/11 को कन्वर्ट किया ना, तो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 4/3, इसको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मेरे को ये भाग देना पड़ेगा ना 4 को 3 से। तो ये क्या हो जाएगा 1, अब ये कट गया 3, अभी 1 बचा। ओके, 0 लगा, डेसिमल लगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 3 9, फिर से 1 लगा, ऐसे 3, ये 3 3 3 आता रहेगा। तो इस प्रकार के p/q की फॉर्म को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन ना एक्चुअली 2 प्रकार की होती है, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे आने वाले हैं। टर्मिनेटिंग तो वो होती है जो टर्मिनेट हो जाती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे। जैसे टर्मिनेटिंग का आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है 0.321। ओके, या एक मैं करके आपको बताता हूँ। जैसे समझ लो कि आपके पास कोई नंबर है 4/5, है ना, इसको आपने डेसिमल एक्सपेंशन करनी है। तो 4 डिवाइडेड बाय आप 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 से चलता नहीं, यहाँ लगेगा पॉइंट और 0 और पॉइंट, तो ये हो गया 8 पंजे कितना हो गया 40। देखो ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया इधर, है ना। तो ये टर्मिनेटिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे ये 4/3 नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल था, कि ये खत्म ही नहीं होगा, 3 3 3 3 3 आगे चलता ही जाएगा ये, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो एंड नहीं होते। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के रहते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो ये है, और एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल जैसे ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि 4/3 जो है मैं फिर से आपको करके बताता हूँ, ये है 4, इसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 3, ये कट गया, 1 बचा, पॉइंट लगा, ये 10 हो गया, ये पॉइंट लग गया, ये 10 हो गया। ओके, तो ये हो गया 3 3 9। ओके, 1 आया 0, अब 3 3 9, ये फिर 1 आया 0। ओके, 3 3 9, ऐसे आप करते रहे, ये 1.3333 एंड तक चलता रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, क्योंकि 3 रिपीट होता जा रहा है। नॉन रिपीटिंग एग्जांपल ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ये कभी रिपीट ही नहीं होगा पैटर्न। आप जितना मर्जी डिवाइड करते जाओ रिपीट होगा ही नहीं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, बट से याद रख लीजिए फिलहाल। तो अभी जो है ना पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, आइडेंटिटीज है, जिनको हम फॉर्मूले भी बोलते हैं, वो आप याद कर लीजिए। जैसे ये फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें क्या है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। और सेकंड फॉर्मूला क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b। ओके, और एक ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये भी सेम फॉर्मूला है। ओके, और a प्लस b का स्क्वायर जो है होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, एक्चुअली ये a प्लस बी है। ओके, दूसरा एक और फॉर्मूला लेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है दैट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये फॉर्मूला भी आपके काम आने वाला है। इसके अलावा क्या हमको ना रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर भी आ सकता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला कि यार ये एक ऐसा डिनोमिनेटर है, इसको रैशनलाइज करना, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a
माइनस बी। ओके, ये जो बीच का रकम है ना, ये वाला निशान, इसको उल्टा कर देते हैं और सेम इससे ये जो भी रकम रहेगी निशान उल्टा करके उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे ये बता देता हूँ कि हमें बोलेंगे कि 1/√5 + 2 को रैशनलाइज करो, तो हम इसको क्या करेंगे, 1/√5 + 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 - 2 से, डिवाइड भी करेंगे √5 - 2 से। तो ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा √5 - 2। नीचे क्या होगा, a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, √5 - 2 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो ये हो जाएगा √5 - 2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/√7 ओके -3 कर लेते हैं। -3 नहीं करते, एक काम करते हैं, -2 कर लेते हैं। ओके, इसको रैशनलाइज करना कैसे करेंगे, 1/√7, ये बीच का माइनस करने, इस बार +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉरी, पहले ये रकम लिखेंगे 1/√7 - 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 से, क्योंकि ये माइनस है ना इसलिए +2 से किया मल्टीप्लाई, और डिवाइड भी √7 + 2 से करेंगे। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + 2 एज इट इज रह जाएगा, नीचे क्या होगा, a - b × a + b लग जाएगा, तो √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना होता है, वो 7 ही रह जाएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये बन जाएगा आपका √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 - 4 होता है 3, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से करते हैं हम रैशनलाइजेशन, मतलब ये वाली जो रकम है इसका निशान उल्टा करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अभी ये भी कुछ जो है आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये भी याद कर लीजिए फॉर्मूला, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक्जैक्टली समझेगा कि ये क्या चीज़ है। ओके, ये काम आता है आपके इसकी कैलकुलेशंस के लिए, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसी के साथ जो है इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया खत्म। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।